Welcome back to Ancient Indian History by Romila Thapar, Class 6, Chapter 5 and of course Class 5. So आज हम डिस्कस करेंगे एक नया चैप्टर. इस चैप्टर में लिखा है, क्या आपको पता है? आपको अगर जो आदमी प्रिपरेशन कर रहा है उसको पता होना चाहिए, और ये क्लास 6 एनसीईआरटी में है कि इंडिया में पहली किंगडम फॉर्मेशन कहां पे हुई, और इंडिया में जो पहली किंगडम फॉर्मेशन हुई उसकी खास बात क्या थी और उसके इंपॉर्टेंट रूलर्स कौन कौन से थे. और इसी चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट बुद्धिज्म एंड जैनिज्म. बुद्धिज्म की फिलॉसफी, जैनिज्म की फिलॉसफी, उस टाइम पीरियड में टैक्स स्ट्रक्चर कैसा था, सोशल लाइफ कैसी थी, ये हम डिस्कस करेंगे. सो जो आज का हमारा जो चैप्टर है, अगेन दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द एनसीईआरटी क्लास 6. आज हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज द राइज ऑफ द किंगडम ऑफ द मगध. तो मगध किंगडम का राइज जो है वो कैसे हुआ. सो मगध किंगडम का जो राइज है इसमें हम डिस्कस करेंगे कि अराउंड 6th सेंचुरी बीसी में देयर वाज राइज ऑफ डिफरेंट किंगडम्स आर पॉपुलरली नोन एज महाजनपद. 6th सेंचुरी बीसी में महाजनपद का राइज हुआ. महाजनपद, जनपद का मतलब किंगडम, महाजनपद का मतलब ग्रेट किंगडम्स. तो 16 महाजनपद का राइज हुआ अराउंड 6th सेंचुरी बीसी. और इसी के साथ बुद्धिज्म और जैनिज्म भी चल रहा था. बुद्धिज्म और जैनिज्म जो है दोनों कंटेम्परेरी, इसी दौर के कंटेम्परेरी हैं, जिसकी वजह से जो बुद्धिज्म और जैनिज्म के जो लिटरेरी सोर्सेस हैं, दीज आर द इंपॉर्टेंट टेक्स्ट जो हमें इस टाइम पीरियड के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं. तो टोटल कितने महाजनपद हैं? टोटल महाजनपद हैं 16. और टोटल कितनी किंगडम्स हैं? 16 किंगडम्स हैं. उन 16 किंगडम्स में जो सबसे पॉपुलर हुआ दैट वाज द मगध. सो लेट अस स्टार्ट. सो दिस इज अ रफ मैप. ये इसी एनसीईआरटी का ही मैप है, 6th क्लास की एनसीईआरटी है. तो दिस इज महाजनपद. महाजनपद मींस किंगडम. तो ये बहुत सारे महाजनपद हैं, जैसे ये गंधार है, पंचाल है, कौशल है, लिच्छावी है, देन वैशाल, काशी है, वत्सा है, अवंती है, देन ऑफ कोर्स दिस इज मगध, दिस इज अंग, दिस इज शुरुसेना, दिस इज अलन, देयर इज कुरु is there is Matsa is there. So total 16 महाजनपद थे 6th सेंचुरी बीसी के दौरान, और इसमें एक जो है वो पॉपुलर हुआ, उसका नाम था मगध महाजनपद. ये एनसीईआरटी 6ठी क्लास में लिखा हुआ है. ठीक है, ओके. सो ऑफ कोर्स वी आर कंटिन्यूइंग विद द आर्यन ट्राइब. सो आर्यन सेटल्ड इन डिफरेंट एरियाज लाइक पांचाल, लाइक शुरुसेना, लाइक कौशल, like Kashi, like Vidiha, like Magad and formed. और आर्यन सेटल हुए और इन एरिया में क्या फॉर्मेशन हुई? किंगडम की फॉर्मेशन हुई और रिपब्लिकन स्टेट्स बनाई गई. रिपब्लिकन जो है इट इज फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट वेयर पावर वाज हेल्ड बाय द पीपल और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रादर देन अ हेरिडिटरी किंग. इसमें ये लिच्छावी स्टेट थी. शक्स लिच्छावी जो हैं ये रिपब्लिक्स हैं. और भी बड़े सारे हैं. वज्जी वाज आल्सो रिपब्लिक स्टेट, पंचाल वाज आल्सो रिपब्लिक स्टेट. द मेजर किंगडम्स कौन कौन सी हैं? यहाँ पे हेरिडिटरी है, यहाँ पे मोनार्की है, यहाँ पे पावरफुल किंगडम्स हैं. इसमें मगध आता है, इसमें कौशल आता है, वत्सा आता है, अवंती आता है, अवंती की कैपिटल उज्जैन है. और जितने भी ये महाजनपद है ना, जितने भी महाजनपद हैं, इनकी जो कैपिटल हैं ये बेसिकली एंशिएंट सिटीज हैं इंडिया की. चाहे वो उज्जैन है, चाहे वो वाराणसी है, चाहे वो वैशाली है. ओके. सो अमंग दीज आपस में लड़ झगड़ के, आपस में अपार्ट फ्रॉम सेवरल अदर रीजंस, अलग रीजंस की वजह से, तो एक महाजनपद का राइज हुआ जिसका नाम था मगध. मगध बिकेम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मगध जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था. मगध जो है 16 महाजनपद में सबके साथ मगध के कॉन्फ्लिक्ट्स थे. मगध का जो पहला पॉपुलर रूलर हुआ उसका नाम था बिंबिसार. ठीक है, उसने क्या किया, अपने पॉलिटिकल एक्विपमेंट को यूज करके और पॉलिटिकल डिप्लोमेसी को यूज करके, पॉलिटिकल मैरिजेस करके, उसके पास एसेसिबिलिटी थी आयरन की, उसके बाद एसेसिबिलिटी थी एलिफेंट्री की, तो जिसकी वजह से मगध बिकम वेरी पावरफुल. ठीक है. देन ट्रेड थ्रू चंपा पोर्ट ब्रॉट स्पाइसेस एंड प्रीशियस स्टोन्स फ्रॉम द साउथ इंडिया एंड एडिड द मगध्स वेल्थ एंड पावर. So in summary, it described the transition of Aryan tribal settlement to the rise of the kingdoms. तो ओवरऑल महाजनपद ये रिप्रेजेंट करता है जो आर्यन जो थे वो जो ट्राइबल थे, ट्राइब से सेटल्ड हुए और सेटलमेंट के बाद में जो है इट गेव टू द राइज ऑफ द किंगडम्स. किंगडम्स का राइज हुआ यहाँ पे.
ओके, अब हम रूलर्स की बात करेंगे। सो मगध के 2 प्रोमिनेंट रूलर्स हैं, दैट वाज बिंबिसार एंड अजातशत्रु। तो बिंबिसार, he was the first prominent ruler of Magad. He ruled Magad well with the help of the council of the advisor, allowed village headmen to voice concern directly to him, punished underperforming officers, इसने bridges बनाए, roads बनाई, towns बनाए, बड़ी सारी चीजें बनाई। He maintained friendly relation with the other states except अंग। अंग के साथ इसके अच्छे रिलेशन नहीं थे। इसकी कैपिटल कहाँ थी? राजगृह, जो आज की डेट में पटना है। बाद में राजगृह की कैपिटल पाटलिपुत्र चेंज की गई। ठीक है, इसके बाद इसका बेटा रूल करने के लिए आया। बेटा जब रूल करने के लिए आया, ही किल्ड हिज फादर टू गेन द पावर। तो इसके टाइम पीरियड में मगध जो है बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया। इसने कौशल किंगडम को हराया, इसने वज्जी किंगडम को हराया, इसने मगध को सबसे पावरफुल किंगडम बना दी। ठीक है, अंडर द टाइम पीरियड ऑफ दैट इज अजातशत्रु। अजातशत्रु ने और भी बड़ी सारी चीजें की जो इस एनसीईआरटी में नहीं मेंशन किया गया है। अजातशत्रु केम विद द न्यू वेपन टेक्नोलॉजी। अजातशत्रु ने जो है बड़े डिप्लोमेटिक स्किल से चीजों को जो है वो कंट्रोल किया। ओके, द पोजिशन ऑफ द किंग बिकेम सीन एज अ स्पेशल प्रोटेक्टर ऑफ द सोसाइटी। किंग जो है इट बिकेम अ सोर्स ऑफ धर्म और धर्म का रक्षक बन गया। इन रिपब्लिक चीफ्स कुड बी इलेक्टेड बट इन किंगडम्स ब्राह्मण्स परफॉर्म रिचुअल्स टू एंडो किंग विद द डिवाइन पावर। जो रिपब्लिक्स थे वहां लोग चुनते थे, और जो दूसरे मोनार्की थी वहां ब्राह्मण क्या करता था? राज्याभिषेक किंग का वही करता था। ओके, दिस मेड किंग्स वेरी पावरफुल एंड ब्राह्मण्स बिकेम द की एडवाइजर्स। किंग लिव्ड इन अ स्प्लेंडर इन पैलेसेस विद मिनिस्टर्स ऑफिसर्स असिस्टिंग। ही रिसीव्ड शेयर फ्रॉम एग्रीकल्चर, जो आगे वो सैलरी देता था, आर्मी रखता था, एंड सो ऑन। ओके, टैक्सेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जनरली टैक्स कितना होता था? 1/6 होता था। सभी को टैक्स दिया जाता, सबसे टैक्स लिया जाता था। ठीक है, टैक्सेस वर क्रूशियल फॉर द किंग टू मेंटेन आर्मी, पे ऑफिशियल्स, बिल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। विदाउट टैक्सेस किंग कुड नॉट गवर्न इफेक्टिवली। ये एंशिएंट टाइम पीरियड का एक रूल था। टैक्स कलेक्शन सिस्टम क्या था? टैक्स कलेक्टर्स रखे थे। फॉर पीजेंट टैक्स कलेक्टर वुड मेजर फील्ड्स, एस्टिमेट प्रोडक्शन एंड कैलकुलेट 1/6 टैक्स। They would collect this tax share after the harvest. Similar process for taxing artisans, professionals, इस पे भी इन पे भी टैक्स लगाया जाता था। विलेज लाइफ में कुछ ज्यादा चेंज हुआ नहीं। विलेज जो है छोटी मोटी कच्ची रोडे वोड़े होती थी। ठीक है, पाथवेज होते थे, रिवर्स को भी यूज किया जाता था। तो विलेज जो हेडमैन है, ही वॉज अ लिंक बिटवीन किंगडम, ही वॉज अ लिंक बिटवीन किंग एंड द विलेज। ओके, ट्रेड वॉज डन थ्रू बार्टर सिस्टम। ट्रेड जो है वो बार्टर सिस्टम से ही होता था। कॉइन सिस्टम अभी आया नहीं था। कॉइन्स एक 5 मार्क कॉइन्स होते थे। ठीक है, प्रॉपर कॉइन सिस्टम नहीं था। ठीक है, ट्रेड को एक्सपेंड किया जाता, 2-3 जगह थे। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तक्षशिला, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट। देन भृगुगच्छा, दैट इज अ ब्रोच पोर्ट था। अगेन इट्स एन एंशिएंट पोर्ट जो आज की डेट में गुजरात में है। सोशल ऑर्गेनाइजेशन जो है, ऑफ कोर्स जो आर्टिजन थे, क्राफ्ट्समैन थे, उन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया था इनटू द श्रेणीज में ऑर्गेनाइज किया हुआ था। श्रेणीज आर गिल्ड स्ट्रक्चर में ऑर्गेनाइज किया हुआ था। ओके, आर्टिजन लिव्ड एंड वर्क क्लोजली टुगेदर, लीडिंग टू देम बीइंग रिगार्डेड एज अ डिस्टिंक्ट क्लास। आर्टिजन की इंपॉर्टेंस जहां पे बढ़ गई। प्रोफेशनल बिकम्स हेरिडिटरी एज सन्स फॉलोड द फादर्स ऑक्यूपेशन। सेपरेट लॉज ईच फॉर द ईच कास्ट। ब्राह्मण्स ही जो है वो क्या करते थे? सभी लॉज को बनाते थे। कास्ट सिस्टम जो है प्रॉपर हो गया। कास्ट सिस्टम प्रॉपर तरीके से फिक्स्ड हो गया। कास्ट सिस्टम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र, आउटकास्ट भी यहाँ पे आ गए। और सोसाइटी जो है स्टेजेस ऑफ लाइफ को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। दैट इज ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड संन्यास। तो ये बेसिकली क्या है? ये उपनिषदिक फिलॉसफी में भी है। छंदोग उपनिषद जो है, बृहद्रंग का उपनिषद में जो है, कठो उपनिषद, ये सभी उपनिषद में जो है 4 स्टेजेस ऑफ द लाइफ जो है वो मेंशन किया गया है। छंदोग उपनिषद में मेंशन किया गया है। फर्स्ट टाइम छंदोग उपनिषद में मिलता है 4 स्टेजेस ऑफ द लाइफ। ओके, सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। बुद्धिज्म एंड जैनिज्म के बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन है, लेकिन 6ठी क्लास के एनसीईआरटी में भी जो है बड़ी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी गई है। ओके, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म 2 मेजर रिलीजन फिलोसफिकल ट्रेडिशन एमर्ज इस टाइम पीरियड में हुआ। क्यों हुआ? लोग तंग आ गए। किससे? रिचुअल्स थे। लोग क्या करते थे? ट्रूथफुल मॉरल लाइफ, डेडिकेटेड लाइफ जीना चाहते थे। कुछ जो है वो सन्यासी बन गए, जो कुछ जंगलों में चले गए, मेडिटेशन करने के लिए चले गए, और कई लोग जो है उन जंगलों से वापस आए
और उन्होंने एक नई आइडियाज को प्रीच किया, और उन जो वापस लोग आए उसमें बुद्धिज्म और जैनिज्म है। कैसे कहते हैं कि देयर वाज मोर देन 60 सेक्ट थे 6th सेंचुरी बीसी में, जिन्होंने ब्राह्मणिकल सिस्टम, वैदिक रिलीजन के खिलाफ आवाज उठाई, रिचुअल्स के खिलाफ आवाज उठाई, यूजलेस सेरेमनीज के खिलाफ आवाज उठाई, मीनिंगलेस सुपरस्टिशियस एक्टिविटीज के खिलाफ आवाज उठाई, और उसमें दो इमर्ज हुए, दो पॉपुलर हुए, एक बुद्धिज्म और एक जैनिज्म। ओके, सो सबसे पहले हम बात करेंगे जैनिज्म की। जैनिज्म वाज फाउंडेड बाय महावीर अराउंड द 6th सेंचुरी बीसी। ठीक है, कहां पे? ही वाज बोर्न वैशाली में। जैनिज्म, महावीर बेसिकली क्या है? महावीर टीचर हैं। महावीर जो है 24th टीचर हैं जैनिज्म के, जो इस क्लास में, इस बुक में नहीं लिखा गया है, क्योंकि बुक जो है 6ठी क्लास के बच्चों के लिए है। ओके, सो इसीलिए इसको बोला गया कि ओवरऑल फाउंडर जैनिज्म के कौन है? महावीर हैं। महावीर 12 साल तक घूमते रहे, बाद में जो है उनको क्या मिला? ज्ञान की प्राप्ति हुई। सपोर्टेड टीचिंग ऑफ 24 अर्लियर तीर्थंकर्स, जिसको स्पिरिचुअल जो है जैनिज्म की टीचिंग जो है 24 तीर्थंकर से मिलकर बनी है। हिज टीचिंग कंबाइंड विद द अर्लियर वन केम टू बी नोन एज जैनिज्म। जैनिज्म की टीचिंग सिर्फ महावीर की टीचिंग नहीं है। जैनिज्म की टीचिंग जो पहले 23 थे उनकी टीचिंग प्लस महावीर की टीचिंग को जो कंबाइन किया गया, दैट इज नोन एज जैनिज्म। दैट इज नोन एज जैनिज्म। ठीक है, तो इसके फिलॉसफी क्या है? इन्होंने बोला वैदिक रिचुअल्स का कोई यूज नहीं है। फॉलो द 3 ज्यूल्स, राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट एक्शन। नॉन वायलेंस पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया। बाय गुड डीड्स वन सोल गेट लिबरेटेड फ्रॉम द रीबर्थ साइकिल। प्रीच्ड इन कॉमन लैंग्वेज, नॉट इन संस्कृत लैंग्वेज विच वॉज यूज्ड बाय द अपर कास्ट। महावीर जो है अर्ध मगधी लैंग्वेज में प्रीच करते थे। बुद्ध जो है वो पाली लैंग्वेज में प्रीच करते थे। ओके, नाउ दैट इज बुद्ध। गौतम बुद्ध, ठीक है, फाउंडेड बाय गौतम बुद्ध, बुद्धिज्म। ओरिजिनल नाम उनका सिद्धार्थ है, साक्य ट्राइब से बिलोंग करते हैं। लुम्बिनी का बर्थ प्लेस है, कपिलावस्तु। लाइक महावीर ही आल्सो रिनाउंस्ड प्रिंसली लाइफ। बुद्ध और महावीर दोनों ऐसे थे जिन्होंने क्या किया? जिन्होंने लग्जरियस लाइफ को ठुकरा दिया, जिसने जो है सुखों को छोड़ दिया, सुखों से तंग होके। ठीक है, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सफरिंग ड्यू टू ह्यूमन डिजायर्स एंड अटैचमेंट, ये उसकी टीचिंग है। फ्रीडम फ्रॉम डिजायर कैन बी अचीव्ड बाय फॉलोइंग द 8-fold पाथ, जिसको अष्टांगिका मार्ग बोलते हैं। ठीक है, प्रोहिबिटेड किलिंग ऑफ द एनिमल्स, पर्पस इज टू प्योरीफाई द माइंड एंड अटेन निर्वाण। ओके, सो ये बुद्धिज्म और जैनिज्म की ऑलमोस्ट टीचिंग कॉमन ही है। ओके, बोथ रिजेक्टेड वैदिक रिचुअल, सेरेमनीज, कास्ट विजन। ओके, मोनेस्ट्रीज एंड स्प्रेड। बुद्धा एस्टैब्लिश्ड मोनेस्ट्री, जिसको विहार्स बोलते हैं, फॉर द मॉन्क्स टू लिव, प्रे एंड प्रीच। विहार्स आल्सो सर्व्ड एज अ सेंटर ऑफ एजुकेशन। बड़े सारे विहार्स हैं, जैसे तक्षशिला, जैसे नालंदा। ठीक है, ये सारे विहार्स हैं, आल्सो टीचिंग सेंटर्स भी थे। बुद्धिज्म स्प्रेड वाइडली अक्रॉस इंडिया, फाउंड फॉलोअर्स अमंग क्राफ्ट्समैन, traders, peasants, untouchables. Monks traveled preaching Buddhism, which influenced all aspects of life. Wealthy merchants donated funds to build beautiful stupas, chaityas, vihars. Buddhist monks took Indian culture to the other parts of the world, खास करके चाइना, सेंट्रल एशिया, तिब्बत, साउथ ईस्ट एशिया। तो इंडियन कल्चर के एम्बेसडर कौन से हैं? शुरू के एम्बेसडर कौन है? बुद्धिस्ट हैं, बुद्धिस्ट मॉन्क्स हैं। ओके, नाउ कम विद द एक्सरसाइज पार्ट, दैट इज मैच द फॉलोइंग। बिंबिसार, अंग, अजातशत्रु, गंधार। ठीक है, वी नो द हिस्ट्री ऑफ द प्री आर्यन टाइम्स, अर्ली आर्यंस एंड हिस्ट्री अराउंड 600। सो बिंबिसार कौन है? बिंबिसार रूलर है मगध का। ओके, वॉज अ किंगडम सिचुएटेड इन द नॉर्थ। सबसे पहले हम क्या बात करेंगे? अंग की। अंग कौन सी है? किंगडम कौन सी है? किंगडम जो है दैट इज किंगडम इन द ईस्ट ऑफ द मगध। ठीक है, मगध के ईस्ट में किंगडम है। अजातशत्रु कौन है? अजातशत्रु अटैक द किंग ऑफ कौशल। गंधार क्या है? गंधार वाज द किंगडम इन द नॉर्थ वेस्ट। बिंबिसार कौन है? जिसने अंग को कनकर किया था। ठीक है, गंधार, शुरू में हमने जो मैप देखा था उसमें आपने गंधार मैंने आपको दिखाया था। ओके, ये दिखा था आपको। एंड प्री आर्यन टाइम की हिस्ट्री हमें कहां से मिलती है? प्री आर्यंस की टाइम की हिस्ट्री हमें मिलती है आर्कियोलॉजी से। अर्ली आर्यंस की हिस्ट्री कहां से मिलती है? मिलती है वेदों से। और 6th सेंचुरी बीसी की हिस्ट्री हमें मिलती है बुद्धिस्ट और जैन सोर्सेज से, जो मैंने शुरू में आपसे बात की थी। ओके, देन आर द स्टेटमेंट्स बिलो ट्रू? फॉर ईच वन से यस और नो। राजगृह वाज द कैपिटल ऑफ बिंबिसार। यस,
Rajgira was the capital of Bimbisar. The Shakyas and Lichavis became powerful kingdom. Of course, yes, they were republican state. Ajashatru killed his father. Of course, yes, he killed his father. Bimbisar was the king of Koshal. No, he was a king of Magad. The kings and Brahmins became very powerful after 6th century BC. Yes, they became very powerful. The cultivators gave a share of their produce to the king. Yes, of course, 1/6 they give. Find the gap with the right words or words from those given in the brackets. Magad was in and Avanti was in. मगध कहां पे है? गंगा वैली में. ये कहां है? उज्जैनी में, वेस्ट में है अवंती. बिंबिसार कनकड एंड अजाशत्रु कनकड. बिंबिसार कनकड अंग, अजाशत्रु कनकड कौशल. डैश हैड अ लार्ज डिपॉजिट ऑफ आयरन ओर. मगध के रीजन भी राइज के यही थे. स्पाइसेस एंड प्रीशियस स्टोन्स केम टू मगध फ्रॉम पंजाब, साउथ इंडिया. उज्जैनी, साउथ इंडिया. Champa was the great port in Magad. No, Ang. Basically, Champa was the capital of Ang. Okay. Again, match the following. Now it is for you to try this one. और आप मुझे मैसेज में बताएं इस कॉलम का आंसर क्या है. Some people dissatisfied with dash. The Buddha insisted upon dash. Mahavira was born. The Buddhist monastery क्या है? सिद्धार्थ was born. It is up to you. ये आपके लिए है, इसको करना है, ठीक है, और इसको करना है और मुझे बताना है. इसमें जो आपको मैसेज मुझके उस पे नीचे मैसेज में बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या है इसका. ओके. आर द स्टेटमेंट्स बिलो ट्रू? फॉर ईच वन से यस और नो. द बुद्धा फेवर्ड कास्ट सिस्टम. बिग नो. महावीर विश दैट पीपल शुड बेस देयर एक्शन on the three jewels. Yes. The Buddha preached his religion in Sanskrit. No. Pali language. Monastery influenced every aspect of Indian life. Yes. Mahavir and Buddha said nothing about ahimsa. No. They had great deal with ahimsa. Fill the gaps. Okay. Again, this is for you. This is very important and very interesting. The Buddha was a dash prince and Mahavir was a dash prince. Buddha insisted upon dash. Mahavir insisted upon dash. Dash taught dash and dash taught dash. Okay, this is very very interesting. इसका आंसर देना है भाई मुझे, ठीक है. Dash insisted upon sacrifices and rituals. Dash was taught and preached in a simple language of the people and dash was taught in Sanskrit. This is important. ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ऐसे आप मोटी मोटी किताबें पढ़ते हो. बेसिक एनसीईआरटी जो है इट इज स्टिल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. कोर है, रीड की हड्डी है हिस्ट्री का. ओके. So with this we finished yet another class, yet another chapter of class 6th NCERT, Ancient Indian NCERT, written by Romila Thapar. Thank you so much.